मॉर्निंग सर। बस बताएं सर, क्लास चल रही थी। क्लास चल रही है, भी भिजवाते हैं, ठीक है। ओके सो अभी सब कुछ भूल जाओ कि कुछ सेमाफोर होता भी है, सब भूल जाओ। चलो देखो, मेरे पास चलो मैं तुमको आज की क्लास तुम्हारे कहानी में निकाल देते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि कहानी की रिकॉर्डिंग में कहानी थोड़ी स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस है। नाउ आपको किसी भी रीजन की वजह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिलना है। एक्चुअली क्या होगा, मेरे इस एग्जांपल में आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी कहानी में कवर हो जाएंगे। अब जैसे अब आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिलना होगा, आप कॉलेज आओगे, मान लो ये कॉलेज का गेट है, इधर से आपने एंट्री की। क्या ऐसा होता है कि आप जैसे एंट्री की जाके सीधे डायरेक्ट ईडी से मिल लिए? ऐसा होता है क्या? आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना। अपॉइंटमेंट के बाद आपको नंबर मिलेगा, फिर आप उसी नंबर पे जाओगे। मान लो यहाँ पर एक वेटिंग एरिया बना है, जहां पर जो कैंडिडेट्स जिनको मिलना होता है वो आकर के इनसे मिलने के लिए यहाँ पर वेट करते हैं। ठीक, ये एरिया बना हुआ है। अच्छा, ईडी ऑफिस में भी एक ईडी की चेयर होगी, उनके आगे टेबल पड़ी है, टेबल की इस साइड में भी चेयर पड़ी हुई है, जहां पर बंदा जाकर बैठता है, फिर अपनी बातें करता है ना। अब देखो, बंदा कॉलेज के गेट से जैसे एंट्री करेगा, जैसे अंदर पहुंचा, यानी अब वो किस काम के लिए, कोई ना कोई टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए आया होगा। यानी वो कैंडिडेट क्या बन गया? प्रोसेस। जब तक वो इस गेट से बाहर था तब तक वो प्रोग्राम था, पैसिव एंटिटी था। जैसे गेट के अंदर आया, यानी किसी न किसी काम से आया था, बन गया प्रोसेस। नाउ अब वो प्रोसेस का हमारा ये वेटिंग एरिया है, वेटिंग क्यू में जाके एज पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जाके बैठ जाएगा। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी क्या हो सकती है? एफसीएफएस भी हो सकती है, जो जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में जाके बैठ गया। या मान लो कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, तो हो सकता है वहां पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लग जाए, उसको पहला सीट मिल जाए, जाके तुरंत मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो सर दैट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रेंट टू कंस्ट्रेंट्स, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। बट इतना क्लियर है कि जो बंदा यहाँ से एंट्री करेगा, दैट विल ऑक्यूपाई वन ऑफ द स्पेस इन अ पर्टिकुलर वेटिंग एरिया। यह वेटिंग एरिया मेरा कहाँ होगा? सेकंड बैकअप में होगा। ठीक है। नाउ अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? यहां से प्रोसेस को सेलेक्ट करके मेमोरी में लेके जाना शेड्यूलर के थ्रू। यानी क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम विल मेक अ पॉलिसी। भाई आपने देखा होगा कि जो बंदे मिलने आते हैं वो यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पर एक हेल्पर बैठा होता है। हेल्पर क्या कहता है? भैया चलो तुम्हारा नंबर आ गया, अब लो तुम्हारा नंबर आ गया। उस हेल्पर को ये सब गाइडलाइंस बताई किसने होगी कि अब इनको इनको लेके जाना है? वो जो एडमिन ऑफिसर होंगे उन्होंने बताया होगा कि इस तरीके से तुमको काम करना है, जो जो जिस ऑर्डर में आएगा उसी ऑर्डर में जाकर के ईडी से मिलवाना है ना। तो जो एडम था हमारा यहाँ पर एडमिन ऑफिसर, दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि पॉलिसी तो वही बना रहा है ना वहां पर। और तो और जो ईडी होंगे, ईडी क्या करते हैं? टास्क को सुनेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, और ईडी में भी वर्क्स एज ए सीपीयू। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ गए। अब ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस को सबको ईडी को एक्सेस करना है, तो कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, कौन से प्रोसेस को बाद में जाना है, या हाउ हेल्पर विल नो दैट के अंदर कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है। तो हेल्पर ऐसी क्या पॉसिबिलिटी लगाएगा? भाई हेल्पर के लिए क्या, या तो अगर वो सिंगल हेल्पर है तब तो उसको पता है कि जो मैं बंदा लेके गया हूँ वो बंदा यहाँ पर नहीं, डेट अंदर बैठा होगा, यानी अब मुझे अंदर किसी को लेके नहीं जाना है। लेकिन अगर मोर देन वन हेल्पर्स है, या हेल्पर मान लो किसी काम के लिए बाहर चला गया, 5 मिनट के लिए लौट के आया तो देखा कि अब तो उसके पास आइडिया नहीं कि मुझे किसको लेके जाना है, अंदर कोई है भी कि नहीं है, तो वो क्या सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म अप्लाई करेगा? उसके लिए क्या है भाई, मान लो उसने क्या किया होगा, हेल्पर ने क्या होगा, एक चेकलिस्ट बना रखी होगी एक पेपर पे, जो जो आते हैं इनकी एंट्री करा रखी होगी, जिनको जिनको उसने मिला रखा है उसको टिक मारता गया होगा कि हाँ भाई ये लोग अंदर जा चुके हैं। तो वो इस टिक से भी जान जाएगा कि मैं किसको किसको मिलवा चुका हूँ, या अंदर इसमें कौन है और मुझे अगला नंबर किसका है। तो ये जो टिक वाला काम कर रहे हैं ना, ये भी हमारा क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन टूल हुआ कि नहीं हुआ?
हम जिससे नंबर ऑफ प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, हमें किसको अंदर जाके एक्सेस कराना है। सिमिलरली ये जो वेटिंग एरिया था, इस वेटिंग एरिया से प्रोसेस निकल करके जाएंगे कहां पर भाई, ये वाली एरिया में जाएंगे, यहाँ पर सीपीयू मिलेगा, यानी ईडी इनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया बना, जो चेयर्स रखी हैं, ये हमारे क्या है, रेडी क्यों होंगी, यानी मेन मेमोरी है। तो जब प्रोसेस निकल के यहाँ पर जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर जब प्रोसेस जाएंगे तो ये मेरी मेन मेमोरी हो गई, यहाँ पर भी प्रोसेस इनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम सेमाफोर की बात करें तो सेमाफोर हमारा हर उस जगह पर यूज होगा जहां पर मोर देन वन बंदे, मोर देन वन प्रोसेस किसी एक सेम आइडेंटिटी को, सेम डेटा आइटम को, सेम शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग का कभी एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस डिपार्टमेंट में हुई? हाँ हुई तो होगी ना, प्रैक्टिकल एग्जाम देने आए हो गए। एचओडी ऑफिस में कभी आए हो मिलने? एनीवन? यस सर। क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है कि अगर मान लो आपके CS45 से 10 स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ मिलने आ रहे थे, चलो मान लेते 10 प्रोसेस एक साथ आ रहे हैं, और जब आप यहाँ पर जैसे ही फैकल्टी रूम में घुसे, आपने देखा एचओडी केबिन में ऑलरेडी 4th ईयर के स्टूडेंट्स खड़े बात कर रहे हैं एचओडी से, तो क्या आप वेट करोगे या चले जाओगे अंदर? वेट करेंगे सर। बिकॉज क्योंकि आपका जो उस समय का एरिया है, जो मेरा जो क्रिटिकल सेक्शन है, यानी जो एचओडी का ऑफिस है, वो तो उसमें क्रिटिकल सेक्शन की तरह काम करेगा ना। मैं एक शेयर्ड आइटम होगा उस समय कि मेरे को सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उस समय मैं तो 4th ईयर के साथ बिजी था, तो आप वेट कर रहे हो, तो उस समय जो कॉलेज का, जो मेरे ऑफिस का जो गेट है, दैट गेट विल वर्क्स एज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल, बिकॉज दैट गेट विल बी क्लोज्ड टिल 4th ईयर स्टूडेंट्स विल keep talking to me. As soon as they left the HOD office, immediately second year CS45 student will enter into the HOD office. तो जो गेट होगा वो सिंक्रोनाइजेशन टूल की तरह काम करेगा। Getting my point? I'm giving you one more example. Yes, sir. I'm giving you one more example. Suppose your classes is running in a physical mode, and you all are sitting in the class. And your class is started from 9 to 10. Now 10 बजे क्या हुआ, सपोज मैं 10 बजे पढ़ा रहा था और मैं कोई न्यूमेरिकल करा रहा था, अब मेरा न्यूमेरिकल जो है अभी आधा फंसा हुआ है, तो क्या मैं उस न्यूमेरिकल को आधे को छोड़ के चला जाऊंगा? अब वो मेरी कोशिश तो यही रहेगी ना कि मैं उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लूं, लेकिन जैसे 10 बजेगा जो सेकंड लेक्चर की फैकल्टी होगी वो भी तो आ जाएगी वहां पर, बट दैट फैकल्टी विल नॉट इंटर इनटू द क्लास because the gate is closed. जो आपके क्लासरूम का गेट होगा that will be closed, and inside the class I am occupying the critical section, or we can say I am taking the class, so we can say I am using the critical section, because उस समय क्या होगा, आपकी जो क्लास होगी that class will work as a critical section, कि भाई उस क्लास को एक टाइम पे एक ही फैकल्टी तो एक्सेस कर सकता है ना। एक टाइम पे या तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लोगे या तो मैथ पढ़ लोगे, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम और मैथ एक साथ तो नहीं पढ़ लोगे ना। Getting my point? So as soon as, जब तक वो गेट क्लोज रहेगा, इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई फैकल्टी पढ़ा रही है। अब उसका वर्स्ट एग्जांपल मत लेना कि जो है भाई लड़कों ने गेट अपने आप क्लोज कर रखा है, फैकल्टी अंदर कोई नहीं है, तो वो आइडियल आंसर मतलब नहीं है, वो तो मतलब जस्ट एक जोक हम कह सकते हैं। तो लेकिन हम ये मान लेते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में है एंड गेट इज क्लोज, दैट मींस देयर इज सम फैकल्टी हु इज टेकिंग द क्लास, एंड next faculty will not enter into the class till the faculty which is in the class will not leave the room. So at that time, that door of the class will act as a semaphore or synchronization tool. Sintu, any doubts so far? No sir, clear sir. I have tried my best, but अगर अभी भी कोई है तो मैं एक दो और लाइव एग्जांपल की कोशिश करूं लेने की, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आई थिंक। ओके, सो सिंक्रोनाइजेशन टूल क्या होता है ये तो मेरा क्लियर हो गया कि हमें दो प्रोसेसेस को या नंबर ऑफ प्रोसेसेस के वर्किंग को, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का जो प्रोसीजर है हम उसको कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे। क्लियर?
नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम में उसी टूल को हम सेमाफोर का नाम दे रहे हैं। अब वो सेमाफोर मेरे दो तरीके के हैं, एक है बाइनरी सेमाफोर, एक है काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर में हमने बताया जो जैसे मेरा डोर था, क्लास 1 सेकंड होल्ड करना, अर्जेंट कॉल आ रही है। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम। मुझे अभी डायरेक्टर सर ने कुछ बताया नहीं है सर। ओके, सो इन केस ऑफ बाइनरी सेमाफोर वैल्यू विल बी वेदर 0 और 1। जैसे कि हमने भी एग्जांपल आपको क्लास के और एचओडी ऑफिस के डोर का ऑप्शन दिया था ना, या तो डोर क्या होगा, डोर या तो ओपन होगा या तो डोर क्लोज होगा। वैसे ही बाइनरी सेमाफोर में क्या होगा, या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी, है ना। डोर का ऑप्शन भी, जो आपका डोर है, ये भी आपका बाइनरी सेमाफोर का एग्जांपल है। डोर में क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो डोर क्लोज होगा या तो डोर ओपन होगा। डोर अगर क्लोज है तो 0 है, डोर अगर ओपन है तो 1 है ना। So in binary semaphore is an integer variable which can be accessed by a cooperating process through the use of two primitive operations, that is wait and the signal. Now a binary semaphore is initialized by operating system to 1. It can assume only one of the two values, either 0 or 1। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी वैल्यू को 1 हमेशा इनिशियलाइज करेगा, और ड्यूरिंग ऑपरेशन इसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 1 होगी, दोनों एक साथ नहीं होगी। डोर क्लोज और ओपन एक साथ नहीं हो सकता, या तो क्लोज होगा या फिर ओपन होगा, है ना। वैसे सेमाफोर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, दोनों एक साथ नहीं होगी। नाउ जो मेरे दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, पहला है वेट ऑपरेशन। दिस प्रिमिटिव इज इन्वोक्ड बाय अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस while requesting entry into its critical section। अभी हमने आपको एक ऐसा ब्लॉक डायग्राम बना के बताया था ना, जिसमें देखा था आपने इनिशियल वैल्यू 1 थी। जब भी किसी प्रोसेस को आना होता है, वो क्या करता है, वेट ऑपरेशन अप्लाई करता है। एक सेकेंड, क्लास कॉल। ओके, लेकिन उसमें फाइल उन्हें, सर उन्होंने जो फाइल चेकिंग की बात की है वो 32 फाइल बात की है, जबकि एनबीए में तो 28 फाइल होती हैं। चलिए खैर हम फाइल तो सर अपने अपने डिपार्टमेंट में चेक करवाएंगे। जैसे कल अगर हमारे यहाँ आएंगे तो हम अपने डिपार्टमेंट फाइलें रखेंगे, चेक कराएंगे। सेम सेम फॉर द आईसी डिपार्टमेंट ऑल्सो, वो भी अपने डिपार्टमेंट में चेक कराएंगे। नहीं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके क्लास, वेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो बेसिकली वेट ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू का डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना। तो दिस प्रिमिटिव इज इन्वोक्ड बाय अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस व्हाइल रिक्वेस्टिंग एंट्री इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। द फर्स्ट प्रोसेस इन्वोकिंग विल मेक द सेमाफोर वैल्यू 0। जैसे आपने देखा था s = 1 था, एक प्रोसेस आया, उसने वेट लगाया, जैसे वेट लगाया वैल्यू क्या बन जा रही थी, 0 बन जा रही थी। द फर्स्ट प्रोसेस will make the semaphore value 0 and proceed to enter its critical section. If a subsequent process, suppose pi, is requesting into its critical section when another cooperating process is still executing। अगर मान लो एक प्रोसेस ने वैल्यू को 1 से 0 बना के अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसीड कर लिया, लेकिन उस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस भी है जो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है, he has to wait जब तक पहले वाला प्रोसेस वहां से एग्जिट नहीं करेगा। क्लियर? Still executing in critical section, then pi has to wait। So at a time only one of the waiting process is permitted to enter its critical section। A waiting process pi will continuously, देखो ये क्या है, ये जो while loop है ना, इस while loop में continuously घूमता रहेगा जब तक वैल्यू उसको 1 नहीं मिल जाएगी। A waiting process pi will continuously check। अगर आपको याद होगा मैंने ऐसा बनाया था, s = 1 स्टार्टिंग में था, वैल्यू हो गई 0,
वेटिंग प्रोसेसेस यहाँ लगे हुए हैं। ये वेटिंग प्रोसेसेस इसी वाइल लूप में देखो, ये s इक्वल टू 0 0, ये लेस देन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, f लेस देन इक्वल टू 0 0। ये वेटिंग प्रोसेसेस क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली इसी वाइल लूप में इस s की वैल्यू को चेक करते रहेंगे, और तब तक जैसे ही ये वैल्यू 0 से 1 मिलेगी वो वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, है ना। A waiting process PI will continuously check the value of semaphore till it is found to be 1. Then it will decrement the value to 0 and proceed to enter into its critical section. The pseudo code for wait operation is as follows. ये मेरा pseudo code है wait operation का। Now class, यहाँ पर एक क्वेश्चन बाइनरी सेमाफोर में और बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कुछ होती है, सो दैट द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली, देन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल बी वायोलेटेड। कि जो बाइनरी सेमाफोर होता है उसमें अगर ये वेट और सिग्नल ऑपरेशन एटॉमिकली परफॉर्म ना हो, एटॉमिकली का मतलब ये है कि वेट उसके बाद सिग्नल परफॉर्म ना हो, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो वायोलेट हो जाएगी। कैसे करेगी, क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस टॉपिक को खत्म करते ही मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को ध्यान रखना बस। नाउ अब इसमें देखो यहाँ पर जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, while लेस देन इक्वल टू 0 s माइनस माइनस, द टू इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइनिंग, पहला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। ये वैल्यू, ये जो इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है कि वैल्यू 0 है कि 1 है। भाई जब तक वैल्यू 0 रहेगी इस वाइल लूप में घूमेगा, वाइल लूप में लूपिंग करता रहेगा, जैसी वैल्यू 1 बनेगी यहाँ वाइल लूप से निकल लेगा। यानी इस वाइल लूप का काम क्या है, वैल्यू को डिटरमाइन करना, वेदर वैल्यू 0 और 1। तो द टू इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सेमाफोर एंड डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू टू 0 have to be executed atomically। इन दोनों को एटॉमिकली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि प्रोसेस P1 के लिए ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, प्रोसेस P2 के लिए ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। जब भी कभी एग्जीक्यूट होगा ये दोनों इंस्ट्रक्शंस एटॉमिकली एग्जीक्यूट करेंगे। उसका रीजन ये है, अगर मान लो प्रोसेस P1 ने और प्रोसेस P2 दो इंस्ट्रक्शन हमारे, ठीक है, ये सेमाफोर की वैल्यू थी, स्टार्ट 0 थी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाइल लूप में इसकी वैल्यू को चेक करते जा रहे हैं। ठीक, नाउ जैसे ही दोनों प्रोसेसेस को वैल्यू 1 मिली, जैसे ही जो प्रोसेस अंदर 0 एग्जीक्यूट कर रहा था, जैसे ही एग्जिट करेगा वैल्यू बन जाएगी 1। जैसे ही 1 मिलेगी, अब क्या होगा, ये प्रोसेस अंदर जाएगा, ये s माइनस माइनस एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये एटॉमिकली एग्जीक्यूट ना करते, यानी ये ऑपरेशन डिपेंडेंट ना होते, तो क्या होता, प्रोसेस P1 भी इंटर अंदर करता, वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 0 कर देता। सिमिलरली प्रोसेस P2 भी एंट्री करता, वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 0 कर देता। तो जो आपका ये कंडीशन थी ना, ये वैल्यू को 0 से 1 नहीं कर सकते, वो कंडीशन आपकी वायोलेट कर जाती है यहाँ पर। तो the two instructions determining the value of semaphore and decrementing the value to 0 have to be executed atomically, else it would be possible that more than one waiting processes may find value of semaphore to be 1। और जैसे ही जितनों को सेमाफोर की वैल्यू 1 मिलेगी, वो सब क्या करेंगे, सबके सब वेट करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। तो हमें कुछ ऐसा प्रोसीजर लगाना है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को 1 मिले, क्योंकि बाकी को 1 मिलने के अगर भाई किसी को भी अगर 1 मिल जाएगा तो वो डिक्रीमेंट तो कर ही लेगा। अगर डोर खुला हुआ है तो एंट्री तो कोई भी कर लेगा ना। तो हमें अपने डोर में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं कि अगर अंदर एक बंदा है तो डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, यानी मतलब डोर क्लोज करके अंदर आए। भाई अगर डोर खुला हुआ है तो अंदर एक बंदा बैठा भी है तभी दूसरा बंदा अंदर आ सकता है, अगर डोर खुला है तो हमारा काम क्या है, अगर बंदा अंदर क्रिटिकल सेक्शन में है, अंदर रूम में बैठा है, तो डोर क्लोज होना चाहिए। वही काम यहाँ पर है कि अगर ये दो इंस्ट्रक्शंस एटॉमिकली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि मोर देन वन प्रोसेस विल फाइंड द सेमाफोर वैल्यू टू बी 1। और जैसे सेमाफोर की वैल्यू को 1 पाएंगे, दोनों को दोनों क्या करेंगे, उसको डिक्रीमेंट कर देंगे।
और डिक्रीमेंट करके 0 कर देंगे, और जैसे 0 करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर लेंगे, और उससे होगा क्या, क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे मोर देन वन प्रोसेस एंट्री कर लेंगे, जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉपर्टी थी कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को वायोलेट करेंगे। ठीक है, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम these two instructions should be executed atomically। क्लास अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए। इस मीटिंग के ओवर होने के बाद फिर अगली मीटिंग हम क्रिएट नहीं करेंगे, यही इसी के बाद क्लास को ओवर कर देंगे। चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। So that's all about the wait operation. Now let's see what will happen in the signal. This primitive is invoked by a cooperating process when it makes exit from the critical section. The operation consists of the value of semaphore to 1 to facilitate one of the waiting process to enter into its critical section. Basically इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा, एग्जिट करने पे क्या कर रहा है, वो सिग्नल ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, और सिग्नल में हो क्या रहा है, जो करंट वैल्यू होती है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देगा। भाई सिंपल सी बात, अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो वैल्यू 0 होगी ही होगी, जैसे क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगा वैल्यू 0 से बन जाएगी 1। ठीक है, तो इतना काम होता है क्रिटिकल सेक्शन में। गेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि इनिशियल वैल्यू सेमाफोर की 10 है, आफ्टर अप्लाइंग 3p एंड 4v व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ सेमाफोर। ये क्वेश्चन आया था, गेट में क्वेश्चन आया था कि सेमाफोर की वैल्यू 10 है, 3p और 4v अप्लाई करने के बाद, देखो उसमें वो हमेशा वर्ड नहीं लिखते हैं कि p का मतलब वेट है, v का मतलब सिग्नल है, वो लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग 3p एंड 4v व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। तो आपको पता होना चाहिए p का मतलब वेट होता है, v का मतलब सिग्नल होता है। तो p में क्या होता है, वैल्यू का डिक्रीमेंट होता है, यानी कि 3 का डिक्रीमेंट करना है, 4 का इंक्रीमेंट करना है, तो फाइनल क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। भाई 3 डिक्रीमेंट हुए, वैल्यू कितनी आई 7, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 11, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 11। ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। कोई डाउट किसी को? वैसे काफी स्ट्रेंज है कि टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स क्लास में है इंक्लूडिंग मी, और अटेंडेंस भी 24 की है। लगता है मैंने खुद की अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है अपने। एनीवे, तो बाइनरी सेमाफोर में एक जो मतलब जरा जो क्वेश्चन ये होगा कि भाई बाइनरी के बाद काउंटिंग सेमाफोर आया ही क्यों, जब हमारे पास एक बाइनरी सेमाफोर था तो काउंटिंग पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो उसका रीजन यही है कि बाइनरी सेमाफोर में जब सेमाफोर की वैल्यू 1 थी ना, तो जो हमारे वेटिंग प्रोसेस वेट कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए, तो हमने बताया था वन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस को रैंडम बेसिस पे अलाउ कर दिया जाता है। तो जहां कहीं भी रैंडम वर्ड आता है वहां पर प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। आपने एल्गो 2 में भी देखा था कि जहां कहीं भी रैंडम वर्ड आता है वहां पर प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो बाइनरी सेमाफोर से क्या होता है, प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसी का जो सॉल्यूशन आया वो आया काउंटिंग सेमाफोर। और काउंटिंग सेमाफोर में जो सेमाफोर की वैल्यू का कंस्ट्रेंट है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया। बाइनरी में जो आपके पास वैल्यू थी केवल 0 और 1 थी, काउंटिंग सेमाफोर में एक इंटीजर वेरिएबल के एज्यूम कर लिया गया। इंटीजर वेरिएबल के, काउंटिंग सेमाफोर कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज्ड टू ए वैल्यू के, और ड्यूरिंग ऑपरेशन इसकी वैल्यू, जैसे मान लो हमने के की वैल्यू को 15 को एज्यूम किया, 15 एज्यूम की, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन इसकी वैल्यू 1 to 15 कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। तो 1 to 15 कुछ भी इसकी हो सकती है, सॉरी 0 to 15, निगेटिव नहीं होगा, 0 to 15 इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू लेस देन के। अब इसमें देखो प्रॉब्लम ये आई कि मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो हमने ये कहा ना कि प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कैसे गया। तो इसमें कुछ नहीं, बस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि जो प्रोसेसेस जो हमारे वेटिंग क्यू में जो हमारे वेट कर रहे थे उन प्रोसेसेस को लिए एक वेटिंग क्यू बना दी कि भाई प्रोसेस हमारे यहाँ वेट करेंगे, एंड दैट क्यू
मान लो ये मेरे प्रोसेसेस हो गए P1 P2 एंड सो ऑन। यहाँ पर वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं एंड दैट क्यू इज इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ FCFS। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जो आपकी क्यू थी जहां पर वो वेट कर रहे थे, दैट क्यू इज इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ FCFS। अब जब FCFS के बेसिस पे इंप्लीमेंट कर दी गई तो जितने भी वेटिंग प्रोसेसेस हैं सारे प्रोसेस का नंबर एक ना एक बार जरूर आएगा। ठीक है, तो आपकी जो प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि भाई रैंडमली कोई प्रोसेस चला जा रहा था, अब क्या, जब FCFS बेसिस पे तो जिसका जिस टाइम पे नंबर होगा वो प्रोसेस उसी टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा। ठीक है, the queue is implemented as an FCFS queue so that waiting processes are served in FCFS order। ये होता है काउंटिंग सेमाफोर में। इसके बाद इसका सेमाफोर पे एक हम न्यूमेरिकल कराएंगे, कल की क्लास में कराएंगे, मतलब जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कराया जाएगा। एंड फिर उसके बाद दो टॉपिक और बचे हैं यूनिट 2 में। एक आपका बचा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और एक डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम। फिर प्रोबेबली आपकी यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ गई है। थोड़ा सा सिलेबस को हम भी खींच रहे हैं क्योंकि हम भी डेली कोशिश कर रहे हैं दो दो क्लासेस लेकर के, बिकॉज 19 जुलाई से आपके प्री एंड सेमेस्टर है, तो उससे पहले किसी भी हालत में सिलेबस हमें खत्म करना ही करना है। बट यू डोंट वरी, मैं क्लासेस भले एक्स्ट्रा ले लूं लेकिन कंटेंट आपको उसी डेप्थ में जाके ही बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कंटेंट सिर्फ ओवरव्यू दे दिया जाएगा, कंटेंट आपको पूरा बताया जाएगा। लाइक अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये गेट का न्यूमेरिकल है, इसका आपके AKTU से कोई लेना देना नहीं होगा, बट ये न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। इसके आपको आइडिया होना चाहिए सेमाफोर के बारे में क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। सो for today that's all from my side. Less than seconds are remaining in the meeting, so after that I will not create the meeting. If you have any doubts, please raise your questions. Class, if you have any doubts, please raise your questions. Okay then, thank you so much. Thank you class.